फैटी लीवर 20 साल भी ठीक नहीं हो सकता अगर आप उल्टे काम करोगे, उल्टा खाना खाओगे। एक एमबीबीएस एमडी डॉक्टर होने के नाते मैं आपको बताता हूँ कि फैटी लीवर कभी भी दुनिया में आज तक किसी का खाली दवाई लेने से ठीक नहीं हुआ। अगर ठीक होगा तो अपनी आदतें सुधारनी होगी। फैटी लीवर 100% एक लाइफस्टाइल डिसीज है। लाइफस्टाइल में क्या उल्टे काम है, क्या अच्छे काम है जिससे हम फैटी लीवर ठीक करते हैं, और क्या खाना नहीं खाना और क्या खाना खाना है, वो मैं आपको बताऊंगा। ये छोटा सा सेशन है, ये सेशन आप जरूर देखना और जो भी नीडी लोग हैं उनको भी बताना। देखिए, फैटी लीवर के लिए जो काम नहीं करने हमें लाइफस्टाइल में, वो है एक तो दिन में ना सोएं, एक रात को लेट ना सोएं, एक सुबह लेट ना सो के उठें। ये कंफर्ट जोन की लाइफस्टाइल से बाहर निकलें। फिर क्या करें उसके लिए, एक तो शाम का खाना जरूर सूरज छिपने से आधा घंटा पहले, आधा घंटा बाद तक जरूर खा लें, जिससे कि जो सनलाइट है, सनलाइट हमारे खाने को पचाने के लिए बड़ी जरूरी होती है। आयुर्वेद के ऐसे जो स्टैंडर्ड टेक्स्ट हैं ऐसा बोलते हैं कि सनलाइट के होते हुए खाना खाएंगे तो हमारा मणिपुर जागृत रहेगा, तब खाने का 100% बर्निंग हो जाएगी, 100% डाइजेशन हो जाएगा, जिससे खाना 100% पच जाएगा और फैटी लीवर हो नहीं सकता। इसी तरह से फिर शाम का खाना खाने के बाद में 3-4 किलोमीटर की वॉक भी जरूर करके आए। 3-4 किलोमीटर की वॉक में 30 से 40 मिनट लेंगे, इतना टाइम तो बॉडी को देना पड़ेगा। उसके बाद 1-2 घंटा आप अपना काम कर लें घर में। फिर रात को 10 बजे तक हर हालत में सो जाएं। अगर 10 बजे तक सोएंगे तब हमारा पाचन ठीक होगा, तब हमें भोजन को डाइजेशन का पूरा टाइम मिल पाएगा हमारी बॉडी को। फिर आपको हर हालत में सुबह 4 बजे उठना पड़ेगा। सुबह 4 बजे जरूर उठ जाएं, 4 बजे बिस्तर छोड़ दें। अगर आपने खाना हल्का खाया है और अगर आपका खाना 100% डाइजेस्ट हो गया है, तब आपका 4 से 5 घंटे की नींद में काम चल सकता है। नरेंद्र मोदी जी 5 घंटे सोते हैं, स्वामी रामदेव जी 4 घंटे सोते हैं और जग्गी वासुदेवा केवल 2.5 घंटे सोते हैं। उन्हें तो फैटी लीवर नहीं होता, उनको तो बीपी शुगर की बीमारी, जोड़ों के दर्द की, सांस की दिक्कत की बीमारी नहीं होती। इसी तरह से आपकी भी बॉडी का फिटनेस लेवल बड़ा हाई हो जाएगा अगर आपको रात को 10 बजे सो जाएंगे, सुबह 4 बजे उठें। 4 बजे उठ के एक तो सुबह मालिश करने का टाइम है आपके पास, तो सुबह 4 बजे मालिश कर लें आधे घंटे तिल के तेल से। जो आपको चिकनाहट मिलनी चाहिए आपकी बॉडी को, आपके जोड़ों को, आपके लीवर को, आपकी मसल्स को जो चिकनाहट मिलनी चाहिए वो मिलेगी आपको मालिश करने से। अगर आप खाने की चिकनाहट लेंगे तो वो बॉडी में एफडी बनती जाएगी, उससे फिक्स डिपॉजिट होता रहेगा, जमा हो जाएगी। तो इसलिए खाने की चिकनाहट से बचाव करके आप मालिश करें। फिर आप 2, 2.5-3 घंटे योगा करें सुबह। आधे घंटे का कम से कम कपालभाति, आधे घंटे का अनुलोम और 1 घंटे के सारे आसन, सूर्य नमस्कार किया, चक्की चलाना, तितली आसन, सारे उल्टे लेट के आसन, सीधे लेट के आसन, बैठ के आसन, खड़े होके आसन, ऐसे कर लें, जॉगिंग कर लें। तो ये सुबह 2-2.5 घंटे योगा करें। मैं सुबह 2.5 घंटे योग करने के बाद में अब स्टेडियम आया हूँ। उसके बाद आप स्टेडियम में आए, 7:30-8 बजे के आसपास स्टेडियम आए। देखिए कितनी नेचर सारी बिखरी हुई है, नेचर यहाँ पे कितना प्राकृतिक वातावरण है, इतने पेड़ लगे हुए हैं, इतने लोग खेल भी रहे हैं यहाँ पे यंग ब्लड होता है स्टेडियम में। लोग जाते हैं पार्कों में, मोबाइल में लगे रहते हैं और उनकी जो सारी फिजिकल सारा माइंडसेट होता है उनका कंफर्ट जोन में होता है। अगर स्टेडियम में आएंगे तो आपको लगेगा कि यहाँ पे तो हम बड़ी अच्छी फिजिकल एक्टिविटी कर सकते हैं। यंग ब्लड को देख के आपका भी माइंडसेट यंग ब्लड जैसा हो जाता है। तो इसलिए स्टेडियम में आए। यहाँ पे आप आके पहले 1-2 महीने आप सुबह 3-4 किलोमीटर की वॉक करें, 30 से 40 मिनट लेंगे। 1-2 महीने के बाद में फिर आप रनिंग करें। लोग कहते हैं डॉक्टर साहब वजन बहुत ज्यादा है, रनिंग हो नहीं पाती। रनिंग तब होगी जब आप एक तो बॉडी की मालिश करेंगे, उससे आपके जो तिल के तेल के मालिश करने से आपके जोड़ लचीले हो जाएंगे, आपका सारी बाई छट जाएगी, जड़ता खत्म हो जाएगी। और एक जब आप अगर योग करेंगे, सुबह 2-2.5 घंटे योग करेंगे तो शरीर बड़ा हल्का हो जाएगा। एक योगी के शरीर में उछाल होता है, एक योगी का शरीर बड़ा हल्का और बड़ा एनर्जेटिक होता है। तो मैंने इस चीज को अनुभव किया है। तो इसलिए अगर आप योग करेंगे तो आपके अंदर रनिंग करने की शक्ति आ जाएगी और चलने में तो आपको थकान होगी नहीं। तो आप 3-4 किलोमीटर की वॉकिंग करें, फिर रनिंग शुरू कर दें। फिर आपको दिन में नहीं सोना और दिन में ज्यादा एसी वगैरह का यूज नहीं करना। रात को भी अगर आप एसी का यूज करेंगे तब आपका फैटी लिवर ठीक हो ही नहीं सकता। अगर एसी चलाना है तो 30 नंबर से नीचे ना चलाएं और फिर दरवाजे खिड़की खोल के एसी चलाएं। बेशक चाहे आपको मॉस्किटो नेट लगानी पड़े, मच्छरदानी लगा सकते हैं आप, जिससे खुला होकर चौड़े होकर हम सोएं। लेकिन दरवाजे बंद करके बंद कमरों में अगर एसी चला के सोएंगे, वो ठंडक जो होती है आपके सारे फैट को जमा देती है शरीर के अंदर और फैटी लिवर ठीक होने का नाम नहीं लेता। ये तो लाइफस्टाइल की बातें होगी, माइंडसेट की बातें होगी। इसी में माइंडसेट में ही ये भी करें कि थोड़ा सा हवन भी कर लें, हफ्ते में एक बार भी हवन कर ले तो हवन से भी हमारे घर की वायु शुद्ध होती है और हमारी सांसों में भी जो हवन की जो संविधा की और उसकी सामग्री के जो जाते हैं, सूक्ष्म रूप के कण जाते हैं, वो भी हमारे शरीर की शुद्धि करते हैं, बॉडी को डिटॉक्स करते हैं। एक थोड़ा बहुत स्वाध्याय भी करें, माइंड सेट ठीक कर लें। अगर हम भगवत गीता, रामायण या जो भी स्पिरिचुअल बुक्स पढ़ेंगे, वेद पुराण ग्रंथ पढ़ेंगे तो उससे हमारा माइंड सेट बड़ा अच्छा रहता है, हम उल्टे काम करना बंद कर देते हैं। फिर ब्रह्मचर्य का पालन करें। अगर ब्रह्मचर्य का पालन करेंगे तो फैटी लिवर कभी हो नहीं सकता। हमारी बॉडी के लिए जो जरूरी नीडी पॉजिटिव हार्मोन्स है, डोपामिन, सेरोटोनिन, वो सुबह जल्दी उठने से बनते हैं, ब्रह्मचर्य का पालन करने से बनते हैं। और अगर हम 10 बजे के बाद जगेंगे रात को तो वो स्ट्रेस हार्मोन्स बनते हैं, वो फैटी लिवर को ठीक होने नहीं देंगे। ये तो हो गई लाइफस्टाइल के डूज एंड डोंट्स। अब मैं आपको बताता हूँ खान पान, जो बड़ा ही कीमती है। खान पान में उल्टी चीज खाना बंद कर दें।
एक तो अगर आपको फैटी लीवर है तो आपको डेयरी प्रोडक्ट्स बिल्कुल जीरो करने पड़ेंगे। डेयरी प्रोडक्ट्स, दूध दही बिल्कुल ना लें। इसके बदले में तिल के तेल की मालिश आपको चिकनाहट मिलनी चाहिए। दूसरा, आप जंक फूड बिल्कुल ना खाएं, कोई भी बासी भोजन ना खाएं, कोई भी बेकरी का प्रोडक्ट्स नहीं खाना। अगर आपने बिस्कुट खाया, अगर आपने ब्रेड खाई, अगर आपने रस खाया तो सारे जमा हो जाएंगे। इसको डेड फूड कहते हैं। जो पैकेट में बंद हो गया फूड तो उसमें तो ऑक्सीजन समझ लो है ही नहीं, वो तो डेड फूड है। तो वो ऐसा ना खाएं। फ्रिज में रखी हुई चीजों से बचाव रखें। जितना फ्रेश खाएंगे खाना उतना अच्छा रहेगा। हरी सब्जी, खिचड़ी, दलिया, दाल, रोटी खाने से कभी फैटी लिवर हो ही नहीं सकता। फिर अगर आप सुबह रनिंग करते हैं फिर तो आपको भारी चीज पचेगी। अगर आप रनिंग नहीं करते तो आप भूल के भी राजमा, छोले, पनीर, मटर, उड़द ये बिल्कुल ना है। मूंग की दाल आपको पच सकती है। जब तक आपको फैटी लिवर है तो आप मूंग की दाल खाएं पेट भर के। हम तो 1 क्विंटल मूंग की दाल ले आते हैं, उसको साल भर में खा लेते हैं। उसको पचाना बड़ा आसान काम है। अगर हम भारी चीज खाएंगे, मेहनत करेंगे नहीं, एसी में पड़ के सोएंगे, फिर कैसे फैटी लिवर ठीक होगा। तो फैटी लिवर ठीक करने के लिए खान पान भी सुधारें। फिर कुछ जड़ी बूटियां भी हैं जो हम यूज कर सकते हैं, जो लीवर को डिटॉक्स करते हैं। लीवर का काम ही बॉडी को ठीक रखना है, हमारी मेटाबॉलिज्म को ठीक रखना है। अगर लीवर ही जवाब दे जाएगा तो कैसे हम हेल्दी रह सकते हैं। तो उसको डिटॉक्स करने के लिए एक तो भुइयां आंवला आता है, उसका उपयोग कर लें। फिर आंवले का भी उपयोग करें। जो भी सब्जी आती है उसमें आंवला ग्रेट करके डाल दें। लगभग पूरे साल भर आंवले मिलते रहते हैं, ताजे आंवले। उसके अलावा पुनर्नवा का उपयोग कर लें। फिर एलोवेरा का उपयोग कर लें। एलोवेरा के लिए एटीएम की सब्जी बना सकते हैं। एलोवेरा, मेथी और हल्दी की, कच्ची हल्दी की सब्जी बनाते हैं। बाकी एलोवेरा भी, जो भी सब्जी दाल बनाए उसमें एलोवेरा का पल्प डाल दें। घर में एलोवेरा का गमला लगा लें, उससे बड़ा अच्छा रहेगा। इसी तरह से मीठे नीम का पौधा, जो मीठा नीम, एक तो कड़वा नीम, ये लगा हुआ कड़वा नीम, तो इसके पत्ते थोड़े से कड़वे लगते हैं। वैसे तो जब वॉक करने आए तो ये पत्ते भी चबा सकते हैं। अदरवाइज मीठा नीम तो बड़ा टेस्टी होता है, बड़ी अच्छी खुशबू होती है उसमें। मीठे नीम की 2 डाली तोड़ी, उसके पत्ते स्क्वीज करके जो भी सब्जी दाल बनाए हर सब्जी में डाल दें। वो बॉडी को डिटॉक्स करेंगे, लीवर को डिटॉक्स करेंगे, तब उससे लीवर ठीक हो जाएगा। तो खान पान रहन सहन में जितना उसके इंटरमीडिएट फास्टिंग जरूर फॉलो करें। इंटरमीडिएट फास्टिंग फॉलो करें। जैसे मैंने सुबह उठा, मैं लगभग 3:30-4 बजे उठा था, तो मैंने योगा किया, नहा धो के योग करके मैं यहाँ पे रनिंग के लिए आ गया। फिर अब मैं जाके पूजा करूंगा, जो मेरी पूजा अभी 1-1.5 घंटे की बची है। फिर मैं लगभग 10 बजे तक मैं खाना लूंगा, पेट भर के खाना खाऊंगा मैं 10 बजे। तो 10, साढ़े 10, साढ़े 9 के बीच में खाना खा लें। फिर दोपहर में केवल फल खाएं और शाम को फिर 5, 6, 7 बजे खाना खा लें। जितना भी जल्दी खाना खा लेंगे अच्छा रहेगा। तब फैटी लिवर हो नहीं सकता। ग्रेड 1, ग्रेड 2, ग्रेड 3 हर तरह का फैटी लिवर आप खुद ठीक कर सकते हैं। 15 दिन से लेकर 30 दिन में 100% फैटी लिवर ठीक हो जाएगा, अगर आप लाइफस्टाइल अपनाएंगे। अगर आप चाहते हैं कि मेरा फैटी लिवर जल्दी ठीक हो तो आप 5, 7, 8, 9 घंटे योग कर सकते हैं। आप सुबह भी 4-5 घंटे योग करें, सुबह 4 बजे से लेकर 10 बजे तक योग करें, और शाम को भी 2-3 घंटे योग करें। युद्ध स्तर पे काम करें, बाकी काम छोड़ के। प्रोफेशन के लिए 8 घंटे काफी है, बाकी टाइम आप बॉडी को दे दें, तब आपका लिवर डिटॉक्स हो जाएगा। फैटी लिवर रह नहीं सकता और लिवर बिल्कुल पूरी तरह से 100% नॉर्मल हो जाएगा। तो मैं चाहता हूँ कि ऐसी इन्फॉर्मेशन आप सब लोगों को स्प्रेड करें। अगर आप शुरू में थोड़ी हेल्प लेना चाहते हैं, पुश लेना चाहते हैं, तो पतंजलि की दवाई आती है लिवोग्रिड की टैबलेट, वो भी 1-1 गोली सुबह शाम 1-2 महीना ले सकते हैं। वैसे 100% फैटी लिवर लाइफस्टाइल डिसीज है। किसी भी महापुरुष को, जितने बड़े बड़े महापुरुष हैं भारत देश में, उनको कोई फैटी लिवर थोड़ी हुआ। ये तो कंफर्ट जोन की बीमारी है। कंफर्ट जोन से बाहर निकले, मेहनत वाली लाइफस्टाइल अपनाएं, 100 साल तक फैटी लिवर कभी नहीं होगा। थैंक यू।